जय श्री राम मित्रों। राम कथा के अगले एपिसोड में आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है। यह नवरात्र का पर्व है, शक्ति की आराधना का पर्व है। यह पर्व है पुरुषार्थ का। बाल कवि वैरागी के शब्दों में यह पर्व है पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का। यह पर्व है मनुष्यता की उस विजयी यात्रा का जिसमें अयोध्या से निकले हुए एक तपस्वी ने दुनिया में आतंक के सबसे बड़े प्रतीक, जो कि बुद्धि से भी विभूषित था, उसे परास्त किया। राम पृथ्वी पर मनुष्यता का संदेश है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उसके बाद ये 10वां दिन क्यों मनाया जाता है। राम रावण युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह अंधकार से लड़ाई थी उजाले की, यह अज्ञान से लड़ाई थी ज्ञान की, यह असत्य से लड़ाई थी सत्य की। इसलिए हमने कामना में भी मांगा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तु माँ सदगमय। तो राम रावण के युद्ध में एक दिन ऐसा आया जब राम ने देखा आज रावण का पलड़ा भारी है। उसने राम के सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए, राम की सारी सेना को बिखेर दिया, बानर भालुओं के समूह को तहस नहस कर दिया। रावण उस दिन दिन भर अट्टहास करके लड़ता रहा। लेकिन मनुष्यता की लड़ाई में अक्सर ऐसा होता है, रावण का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। राम की यह कहानी इसी आस्था और विश्वास की कहानी है कि अंधकार चाहे गहरा हो, अंधकार चाहे गहरा हो, 7 समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है, सत्य अगर आधार हो। तो उस दिन राम परास्त भाव के साथ वापस लौटे हैं और रावण विजयी भाव के साथ वापस लौटा है। राम का सारा सैन्य बल परास्त भाव के साथ वापस लौटा है। बानर भालुओं के समूह में खून ही खून बिखरा हुआ है और रावण के खेमे से अट्टहास की आवाज आ रही है। अहंकार सदैव हंसता है, जब भी वो सत्य को चुनौती देता है तो हंसता है। राम चिंतित बैठे हैं, सभा बैठी है, पैरों में हनुमान बैठे हैं, बगल में लक्ष्मण बैठे हैं, इस पास में सुग्रीव बैठे हैं और सामने जामुंत बैठे हैं। जामुंत ने कहा, हे सेनापति, आपके चेहरे पर इतनी उदासी अच्छी नहीं लगती, इससे आपकी सेना दुखी हो सकती है। तब राम ने कहा, मैं इसलिए चिंतित नहीं हूं कि आज रावण जीता है, मैं इसलिए चिंतित हूं कि मैंने देखा आज रावण अकेला नहीं लड़ रहा था, उसे श्री शक्ति लड़ा रही थी, उसे दुर्गा लड़ा रही थी, वो भी अपने अंगों में लेकर। अब मैं रावण से तो लड़ सकता हूं, लेकिन शक्ति से कैसे लड़ूं। तब जामुंत ने कहा, इसका मतलब रावण ने शक्ति की आराधना की है। तब राम ने कहा, हाँ, उसने शक्ति की आराधना की है, तभी वो जीत रहा है। तब जामुंत ने कहा, हे प्रभु, हे रघुपति, आप भी आराधन का उत्तर आराधन से दो। आज लक्ष्मण सेनापति होंगे और आप देवी माँ का शक्ति का ध्यान लगाओ और ऐसा ध्यान लगाओ कि श्री शक्ति आपके सम्मुख प्रकट हो। तब राम ने हनुमान से कहा, जाओ देवी दह सरोवर से 108 नील कमल लेके आओ। राम ध्यान में बैठे। पहला दिन बीता, पहला नवरात्र, दूसरा दिन बीता, दूसरा नवरात्र, तीसरा दिन बीता, तीसरा नवरात्र। इसी तरह 9 दिन राम ध्यान में बैठे बैठे राम का ध्यान शीर्ष तक पहुंच गया, दशक द्वार तक पहुंच गया, जहां आज्ञा चक्र पहुंचाते हैं। और जब आखिरी नील कमल रह गया देवी माँ के चरणों में समर्पित करने को, तब श्री शक्ति ने सोचा कि आज मैं राम की परीक्षा लेती हूं कि राम का अपने लक्ष्य के प्रति कितना ध्यान है। आज सुनने वाले ध्यान रखेंगे और आप सब ध्यान रखेंगे कि आप चाहे राम हो चाहे बुद्ध हो, आपको अपने युद्ध स्वयं लड़ने पड़ते हैं। और अक्सर युद्ध के अंतिम समय में प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। उस परीक्षा के पल में जो प्रतिष्ठित रह जाए वो राम कहलाता है, वो बुद्ध कहलाता है, वो ईश्वर कहलाता है। अब जब आखिरी नीलकमल रह गया देवी माँ के चरणों में समर्पित करने को, तो राम ध्यान में बैठे हैं। कितने सुंदर, कितने सुशील, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, अजान भाव, घुटने तो उनके हाथ पहुंचते हैं। ध्यान में कितने सुंदर लग रहे होंगे। जब आखिरी नीलकमल रह गया तो देवी माँ ने क्या किया, उस नीलकमल को उठा लिया। अब जब राम ने थाल में हाथ फिराया तो उनको नीलकमल नहीं मिला। तब राम बहुत दुखी हुए और 9 दिन का जो ध्यान में थे उस ध्यान से नीचे उतरे। सोचो, वो ध्यान जो शीर्ष में पहुंच गया था, जो दशक द्वार तक पहुंच गया था, उस ध्यान से नीचे उतरेंगे तो राम को कितना दुख हुआ होगा। तब निराल लिखते हैं कि राम की आंखें भीग आई। तब उन्होंने कहा, दिग जीवन जो सहता ही आया है विरोध, दिग जीवन जो सहता ही आया है विरोध,
दिग साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। अगली लाइन निराला की जो राम को परिभाषित करती है कि राम कितने युत्सु हैं, कितने लड़ाकू हैं, कितने अपनी जिद पर अड़ जाने वाले हैं, कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तब राम ने कहा ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा इस पूजा को, पूरे 9 दिन लगे हुए हैं। तब राम को ध्यान आया, क्योंकि राम केवल बलशाली ही नहीं है, बुद्धिशाली भी हैं, उनके पास शक्ति भी है, उनके पास तर्क भी है। तब उन्हें ध्यान आता है कि बचपन में माता कौशल्या उनको राजीव नयन कहती थी, यानी कमल जैसे नेत्रों वाला। अभी तो मेरे पास 2 आंखें हैं, अगर चढ़ाना ही है तो मैं अपनी एक आंख चढ़ा दूंगा। सोचिए राम कितना प्रतिबद्ध है अपने संकल्प के लिए। तब उन्होंने अपने तरकस से एक बाण निकाला और जैसे ही उसकी जलती हुई फलक को अपनी आंख की ओर किया तो श्री शक्ति ने उनका हाथ पकड़ा और कहा तुम अद्भुत हो राम। तब निराला लिखते हैं होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, की महाशक्ति राम के बदन में हुई विलीन। तब राम ने इस नवरात्र में अपने 9 दिन की साधना पूरी की और 10वें दिन अपने अमोघ बाण से रावण को मुक्ति पथ की ओर रवाना किया और लंका में सुशासन स्थापित किया। यहाँ से राम ने अपनी यात्रा पूरी की, अयोध्या के लिए प्रारंभ की और दीपावली के दिन वे अयोध्या पहुंचे, अवध पहुंचे। अवध जो वध की सीमा से बाहर हो, नहीं किसी के द्वारा इसका वध हो पाया, तभी सार्थक नाम अवधपुर इसने पाया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय।